हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2025 MSc फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट जो है इसके रिगार्डिंग सिलेबस को लेके काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में 2025 के, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि CUET से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने exam.nta.ac.in ये वेबसाइट ओपन कर रखी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो यहाँ पर सिलेबस का कॉलम दिखता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, आपने किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया हो उन सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे आ जाता है। तो आप किसी भी पेपर में अप्लाई कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे करके बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो हमें काम है फॉरेंसिक साइंस से, तो हम उसका ही सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन हो जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस PDF। ये रही वो PDF जो मैंने अभी ओपन कर ली है, तो आप इसको देख सकते हो। ये आपका नया सिलेबस है। अब इसमें बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक यूनिट पर डिस्कशन करूंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स है, आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये जो है इसमें ऑलमोस्ट सीट्स फिल होने वाली है। तो ये लास्ट बैच है मेरा 2025 का। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो भी CUET PG में अप्लाई कर रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं ये पूरा कंप्लीट सिलेबस एक ही सोर्स से, तो वो मेरा कोर्स ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप कमेंट करके लिंक मांग सकते हो और फटाफट से रजिस्टर कर लो। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपके क्लासेस जो हैं 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और ये लास्ट बैच है, मैं बता रही हूँ। उसके बाद कोई भी नया बैच नहीं आने वाला है। दिस इज बैच नंबर 3। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है दे कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके आप रजिस्टर कर सकते हो। जल्दी करना क्योंकि आज रात में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखा है क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ओनली। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले तो था कि क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं थे सारे, लेकिन अब सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको जो है यहाँ पे पेपर देने को मिलेगा। फिर इसके बाद में अब हम सिलेबस पे आते हैं। तो इसका कोड जो है फॉरेंसिक साइंस का वो है SCQP13, ठीक है, ये इसका कोड है। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, जिसमें आपको डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप, बेसिक प्रिंसिपल्स ये सब पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेबोरेटरी सब कुछ है। फिर फिजिकल एविडेंसेस हैं। फिर फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मैं बताऊँ ये आपको इजीली मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल से इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन पुलिस साइंस, जिसमें डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, विटनेस का इंटेरोगेशन, इंटरव्यू कैसे होता है। फिर सीन ऑफ क्राइम पे आ जाते हैं हम। फिर क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा यूनिट है। इसके बाद में जब हम दूसरे पेज पर आते हैं तो ये यहाँ से मेन चालू होता है आपका फिंगरप्रिंट हो गया, डॉक्यूमेंट और हैंड राइटिंग और अदर एविडेंसेस भी हैं। टायर मार्क, ट्रैक मार्क, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। फुट एंड शू प्रिंट्स भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ये सारे, ये जो आपकी एक यूनिट है ना, ये कम से कम 3 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली आपके फिंगरप्रिंट वाले टॉपिक से। इसके बाद में आपका फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी आ जाता है, जिसमें हेयर, फाइबर, फॉरेंसिक बॉटनी, DNA, डायटम, सलाइवा, यूरिन, पस, फीसिस सब कुछ दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आ जाओ केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन केमिकल सेपरेशन वाला यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फॉरेंसिक मेडिसिन पर आ जाओ। तो फॉरेंसिक मेडिसिन नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। हाँ,
ये रहा, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिसिन वाला जो यूनिट है, इसमें मोड ऑफ डेथ, कैरेक्टरिस्टिक, साइन ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम चेंजेस, वुंड्स, इंजरीज, ये सारे आ जाते हैं। एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम, वुंड्स। देन टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें आपको पॉइजन्स के बारे में, फिर ओपियम, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स, कैनबिस, जितने भी पॉइजन्स होते हैं वो सभी आ जाएंगे। फिर जनरल केमिस्ट्री है और जनरल फिजिक्स है। ये आपका पूरा का पूरा जो है ये सिलेबस है आपका CUET PG MSc फॉरेंसिक साइंस का, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जो चेंज आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि एक यूनिट था जिसका नाम था IPC। वो यूनिट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन वाला ये जो आप यूनिट देख रहे हो ना, इसी में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। स्टूडेंट्स को डाउट था कि ये जो यूनिट है न्यू IPC पढ़ना है हमें, जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं हमें वो पढ़ने हैं या फिर ओल्ड पे ही हमें स्टिक करना है। तो फिलहाल तो यहाँ लिखा हुआ IPC 1860, CRPC 1973 और IEF 1872। इसका मतलब यही है कि जो 2023 के रूल्स आए थे हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। फिलहाल में हमें जो है अभी इसी पे स्टिक करना है, पुराने वाले पे ही। लेकिन मैंने स्टिल अपने कोर्स में न्यू क्रिमिनल लॉज इंक्लूड करे हुए हैं, मैं उस कोर्स में पढ़ाती हूँ क्योंकि वो आपके जनरल टेस्ट में या जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड करे हुए हैं। अब बात ये आती है कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ें कहाँ से, ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, हम इसकी पढ़ाई कहाँ से करें। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें एक किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। मैंने जो कोर्स डिज़ाइन करा है, मैंने डिफरेंट बुक्स ली हैं, उनसे मैंने डिफरेंट मटेरियल निकाला है और फिर मैंने कोर्स को डिज़ाइन करा है। 45 डेज़ के अंदर मैं ख़त्म करा दूँगी पूरा का पूरा सिलेबस। तो अगर आप 0 पे हैं तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और 100% मार्क्स आपके आ सकते हैं। एंड यू कैन क्रैक योर CUET UG वेरी इजीली, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो जस्ट बाय ज्वाइनिंग माई कोर्स। और नहीं करना है ज्वाइन तो भी सुन लो, मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओ, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। फिर डिफरेंट बुक्स को रेफर करो, BR शर्मा हो गया, नावर हो गया आपका, और जो बॉटनी के लिए आप नारायण रेड्डी की बुक ले सकते हो। तो ऐसे करके अलग अलग बुक्स लो, उन बुक्स से टॉपिक्स निकालो, नोट्स बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा क्रेयॉन्स का, जहाँ पे मेरा क्लब है। उस क्लब में आपको सारे नोट्स PDF सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप नोट्स ले सकते हो और वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सारे ऑप्शंस मैंने आपको ओपन कर दिए हैं, तो फटाफट से जाओ पढ़ाई स्टार्ट करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करो। आपके 13 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। जिसको जो भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और सिलेबस में बाकी कोई भी चेंज नहीं है, बस IPC को लेके ही स्टूडेंट्स को डाउट था, तो वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि आपको पुराने क्रिमिनल लॉज ही आपको पढ़ने हैं। न्यू वाले आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। द सिलेबस इज कम्प्लीटली सेम। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपको और जो भी अपडेट्स चाहिए वो यहीं पर मिलेंगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।